श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वासुदेवाय नमः। हे सच्चिदानंदा निर्विकारा निरामया परम पुरुषा तुम्हें नमस्कार हमारा। हे अद्या ओंकारेश्वरा शंभु ज्ञान मार्ग प्रतिपा परमेश्वरा तुम्हें नमस्कार हमारा। सूर गणादिक तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हें नमस्कार हमारा। हम आज इस वीडियो में 46वां मंथन लिया है। वेद मंथन गाथा द्वितीय खंड 4 अध्याय से 45वां मंथन लिया है। इसी मंथन को हम डिस्कशन बॉक्स में भी लिखने वाले हैं और जिसी को होना है इस मंथन को वहां से ले सकते हैं। और इसी मंथन में मंथन के शब्दों में कुछ भी चूक भूल होने पर मुझे कमेंट कीजिए, उसी का उत्तर मैं अगले वीडियो में देने का प्रयत्न करूंगा। सभी को प्रणाम। और इसी वीडियो में मेरे से कुछ भी चूक भूल होने पर मुझे क्षमा कीजिए। सभी को प्रणाम। वीडियो देखने वाले मेरे भाई बंधु सभी को प्रणाम। मंथन ऐसा है, गुरु के बोध नहीं छोड़ता ज्ञानी, नियमित कर्म से ही चलता, फल की आशा वो नहीं करता है, सत्या कर्म के आचरण से चलता है। सत्य से ही आगे रहना, सत्य से ही लगे रहना, इस कर्म को मैंने किया है, ऐसा कभी वो कहता नहीं है। अहंकार से जुड़े कभी रहता नहीं है, आत्मस्वरूप बिना दूजा कुछ नहीं दिखता नहीं। आत्मस्वरूप बिना दूजा कुछ नहीं दिखता है, वो ही सच्चा सत्पुरुष सत्पुरुष हमें दिखता है। फल की आशा वो नहीं करना, ज्ञान रूपी अग्नि से सब कर्म को जलाता है, स्वयं ही पर ब्रह्मा वो बन जाता है। भागवत कहे उनके कर्तव्य शिलक नहीं रहते हैं। ऐसा ये मंथन है। इसी मंथन का हम विवरण आगे देने वाले हैं। गुरु के बोध नहीं छोड़ना, हम इस जीवन में गुरु का बोध, गुरु के शरणागत होकर उनका बोध जरूर लेना है। ज्ञानी जन सब नियमित कर्म से ही चलते हैं और सदगुरु के आधार से वो हमेशा रहते हैं। फल की आज्ञा कभी ज्ञानी पुरुष करते नहीं, सत्य कर्म के आचरण से ही वो चलते हैं, सत्य से ही हमेशा वो लगे रहते हैं। ज्ञानी लोग इसी कर्म को मैंने किया और इस कर्म को तुमने किया ऐसे वो कभी कहते नहीं है। ज्ञानी जन अहंकार से जुड़े कभी वो रहते भी नहीं। आत्मस्वरूप बिना दूजा ज्ञानियों को कुछ भी नहीं दिखता है, ऐसे ही महात्मे हमें सच्चे सत्पुरुष दिखते हैं। किए कर्मों के फलों की आशा वो कभी भी नहीं करते। ज्ञानी पुरुष ज्ञान रूप अग्नि से सब कुकर्म को जलाते हैं, स्वयं ही पर ब्रह्मा वो बन जाते हैं। ऐसे भक्त भगवत इस विवरण में कहते हैं। इस विवरण में और आगे ज्ञानी लोगों के आचरण के बारे में इस मंथन में कुछ थोड़ा वर्णन लिखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के यथार्थ ज्ञानी हुए पुरुषों के लक्षणों बताता हूं, अर्जुन तुम मेरे भाई सुनो। फल की आशा न करते हुए जो व्यक्ति कर्म के आचरण करता है, लेकिन वो मैं कर तू ऐसे वो कदापि मन मानता नहीं, उसी को आत्मस्वरूप बिना दूसरा कुछ भी दिखता नहीं, ऐसे वो ज्ञानी पुरुष होते हैं। सच्चे ज्ञानी पुरुष तो ऐसे ही होते हैं। उसने जगत में
उसने जगत में कुछ देखा नहीं तो भी सब विश्व को देखा, ऐसे उनमें ज्ञान प्राप्त होता है। उसने कुछ किया नहीं तो भी उनने सब कुछ किया, ऐसा उनको ज्ञान प्राप्त होता है। उन्हें कुछ भोगा नहीं तो भी उन्होंने सब कुछ भोगा, ऐसा अनुभव होता है। वो तो एक स्थान पर स्वस्थ बैठा होते हुए भी वो तो सब स्थान पर उन्होंने गमन किया, जैसा वो सारे विश्वरूप ही होता है। उस ज्ञानी सत्पुरुष के कौन से भी कर्तव्य शिलक रहते नहीं है। ऐसे ज्ञानी लोगों के शिलक कुछ भी शिलक कर्तव्य नहीं रहते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि में सब कर्में जलाकर जो स्वयं पर ब्रह्म बनता है, वो हमेशा के लिए आनंद में मग्न हुआ शो होता है। उसकी स्थिति सब वेदातीत ऐसी होते हुए होती है। अहंकार भी आशा की ही वो अहंकार से आशा की वो वालनी करके वही स्वरूपी अधिक मीठापन लालच लेता है। जो इष्ट यज्ञ करता है, उसमें से होम द्रव्य यह मंत्र ही आत्मा स्वरूप ही होता है। ऐसे जो जानता है, उनकी गुरु वाक्य रूपी अग्नि में मन के सहित अज्ञानों को हवन किए हैं। उन्होंने ही योगाग्नि के यजन करना है, उसी को दैव यज्ञ ऐसे कहते हैं। यानी सब कुछ कुकर्म को वो अग्नि रूप में जलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्माग्नि के स्थान पर स्वयं कर्म के ईश्वर आराधन जो करते हैं, अब उनके वर्णन मैं कहने वाला हूं, सुनो। ये लोग आत्मा रूपी अग्नि के अंदर होम करने वाले होते हैं। यानी पुरुष आत्मा रूपी अग्नि के अंदर होम करने वाले होते हैं। ये कायिक, वाचिक, मानसिक इस मंत्रों से और पवित्र इंद्रिय रूपी द्रव्यों से हवन करते हैं। ये पार्थ ऐसा प्रकारे कोई अपने दोषों के क्षालन किए और हृदय रूपी अग्नि पर विचार रूपी धैर्य का भार देकर, विचार रूपी वो धैर्य का भार देकर शांति रज्जु से घुसल कर गुरु वाक्य रूप मंत्र से मंथन किए, तब ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है। उस समय रुद्धि सिद्धि का मोह उत्पन्न हुआ सो दूर नहीं जैसा होकर सूक्ष्म ऐसी अग्नि की टिम की उत्पन्न होती है। उस अग्नि को समदमादि शुष्क कष्टांग के ईंधन डाले और वासना रूपी समिदाना उनके प्रकार के मोह रूपी घी लगा के वो जलाए। इसीलिए फिर जीव रूप दीक्षिता से इंद्रिया रूपी प्रदीप्त किए सो अग्नि में कर्म इंद्रियों की आहुति दी गई और
अंत में प्राण कर्म ये श्रुता नाम का यज्ञ पात्र सह पूर्णाहुति देने पर ऐक्यबोध ये अवभूत स्थान घड़ता है। ऐसे नाना प्रकार के यज्ञ क्रिय होते हैं, लेकिन उनकी फल प्राप्ति एक ही होती है। अनेक तरह तरह के यज्ञ होते हैं, लेकिन उनकी फल प्राप्ति एक ही होती है। जो जो योग बताए, इनमें से एक एक को द्रव्य यज्ञ और एक को तप यज्ञ और एक को अष्टांग योग यज्ञ ऐसे कहते हैं, जिसमें शब्दों से शब्दों को होम किया जाता है, उसे वागयज्ञ, और जिसमें ज्ञान से ब्रह्म प्राप्ति होती है, उसी को ज्ञान यज्ञ ऐसे कहते हैं। ये सब यज्ञ विकट होकर आचरण करने को बहुत कठिन होते हैं, लेकिन जिसने इंद्रिय को जीत लिया है, उनको मात्र अधिकार पर तत्व वो प्राप्त करके ले सकते हैं। जिसने अपने इंद्रियों को अपने काबू में रख कर जीत लिया है, उनको मात्र अनेक यज्ञ उनको करने की कोई भी जरूरत नहीं। यही उनका बहुत बड़ा यज्ञ होता है, और वो अधिकार प्रतत्व वो प्राप्त करके ले सकते हैं। ये सब यज्ञों कर्म से ही उत्पन्न हुए सो होते हैं। इसी को जानने से कर्मों की बाधा किसी को भी होने वाली नहीं है। स्वयं पर ब्रह्म वो बन सकते हैं। भक्त भगवत भी यही कहता है कि उनके कर्तव्य कभी भी सिलक नहीं रहते हैं। ऐसे वो ज्ञानी पुरुष होते हैं। यहीं पर हम 46वां मंथन समाप्त करने जा रहे हो। इसी के अंदर कुछ भी चूक भूल होने पर मुझे क्षमा कीजिए। श्रीपाद प्रभु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की।